आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, हम ये लेक्चर्स डाल रहे हैं, आपको पता है, यूपीएससी एंड पीएससी के। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर बीएससी के क्वेश्चन आप कर रहे हो सोल्व, तो आप कहने का, इन लेक्चरों से कहने का मतलब मेरा ये है, देख करके अंदाजा आपको ये भी लग जाएगा कि जो बीएससी में सॉरी यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का, है ना, चूज करना होता है, जो कि उसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इन क्वेश्चनों से अंदाजा ये भी लग जाएगा भाई आपको। तो ये क्वेश्चन यही है यार, जो आपके बीएससी में क्वेश्चन है। आप लग रहा होगा आपको कि यार ये तो बीएससी में है सब कुछ, नहीं, ये यूपीएससी में भी है सब कुछ, यही है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा भी। ठीक है, सब रूल यही होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि मैं ये मैट्रिक्स बी में जोड़ूंगा तो यूपीएससी में ए मैट्रिक्स बी में घटाया जाएगा, मतलब गुना करी जाएगी तब जाकर के मान आएगा। ऐसा नहीं है भाई। अगर बीएससी में आप ए में बी 2/2 का 2/2 में जोड़ रहे हो, तो यूपीएससी में भी 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 में ही जोड़ना, 2/2 का 3/3 में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, सब कुछ अलग नहीं है, रूल रूल ही रहेंगे, बदलने के नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये बात है और कुछ नहीं है। तो इन लेक्चरों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बीएससी के साथ साथ आप कम तैयारी कर रहे हो, बेफिक्र रहिए, आप पे नहीं सिलेबस लिया जा रहा, नहीं कोर्स लिया जा रहा मैथमेटिक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल तक बीएससी करोगे। अभी 2 साल फर्स्ट ईयर हो गया होगा आपका, या है ना, सेकंड सेम में है। अभी आपके पास कितने 2.5 साल बचे हैं, एक सेमेस्टर तो खत्म ही हो गया। तो 2.5 साल में आपको ऐसा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि मौज आ जाएगी। देखते चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब हो सके तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बनाते चलना, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और देखो, सबसे पहली बात, आप सोच रहे होंगे कि क्या करा रहे हो, एडिशन करा रहे हो, जोड़ना घटाना, ये सब हमको मैट्रिक्स आता है इतना तो। बिल्कुल भाई आता है आपको, मुझे पता है, सब कुछ आता है, मेरे से ज्यादा आपको आता है। लेकिन 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 भाई बात ऐसी है, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, तो भाई कहने का मतलब ये है कि मैं दूसरे सामने वालों को, मैं जितने मेरे स्टूडेंट है, चाहे वे कितने भी होशियार है, मैं उनको जीरो लेके चलता हूँ। सिंपल सी बात ये है, क्यों लेके चलता हूँ जीरो? क्योंकि उससे मेरे क्या होता है, मैं और भी अच्छी तरीके से पढ़ा पाता हूँ। अगर मैं समझता हूँ ना कि सामने वाला पर कुछ नहीं आता, तो मैं फिर जीरो भी सिखा के चलता हूँ उसको, बहुत, है ना, तरीके से। अगर मैं सोच लूँ कि हाँ इन पे यार सब कुछ आए, तो मैं उल्टा सीधा समझा करके इंगे तिंगे तो चलो 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में करके खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना चाह रहा मैं बिल्कुल जीरो लेके चल रहा हूँ। आपको कुछ नहीं आता, तब जा करके मेरे दिमाग में होगा, मेरे आएगा कि हाँ यार इन पे कुछ नहीं आता, तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा। और मैं मकसद मेरा यही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो कि पढ़ रखा है ना, इक्वल मैट्रिक्स का टू मैट्राइसेस ए और बी मान लिया हमने। क्या मान लिया भाई? ए और बी, है ना। और लेक्चर फर्स्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि साइड में आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी देखते हैं। आर सेड टू बी क्या रहेंगे? इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए और बी आर सेम टाइप। सेम टाइप समझ में नहीं आया जी। सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब ये है भाई, मान लिया एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 2/2 का ले रहा हूं मैं, छोटा सा, 2 5 8 7। ये है कितने बाय कितने का? 2/2 का, क्योंकि दो ही इसमें रो है और दो इसमें कॉलम है। एक रो दो रो, तो रो पहले लिखनी है M/N, ये होता है ना ऑर्डर। और एक 2/2 का मैंने मैट्रिक्स ये ले लिया, चलो यहाँ पे इधर ले लो, एक 2/2 का मैट्रिक्स ये ले लिया, XYZ, और ये हो गया, चलो XYZ क्यों मान दिया मैंने इसको। तो ए मैट्रिक्स ये ले लिया और भाई बी मैट्रिक्स ये ले लिया। अगर ये हमारे क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, सेम सेम टाइप के, एक रो पहली दूसरी रो, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, तो 2/2 का ये है, तो एक तो सेम टाइप इसका ये होना चाहिए। सेम टाइप का मतलब ये है, सेम ऑर्डर कह सकते हैं इसको, सेम टाइप भी कह सकते हैं, सेम ये लो जी ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको। 2/2 का है, 2/2 का है, ठीक है। द कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यार दो दो बार लिख दे तो एक बार कैंसिल कर दो, ये लो, है ना, रफ नहीं करा हमने। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ए और बी में, ए और बी में कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है हमारा पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर, तीसरे वाले के, चौथे वाला चौथे वाले के बराबर, बस जी। इक्वल, आर इक्वल होता है, इट इज डिनोटेड बाय ए बराबर बी, ए बराबर बी से। तो यार इसको ना ए बराबर बी से, अब रखो यहाँ पे ए का मान रख दो, यहाँ पे XYZ क्यों, और इज इक्वल टू बी का मान रख दो, ये रहा 2 5 8 7। तो यार पहले वाला पहले वाले के बराबर, x बराबर आ गया 2, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर, y बराबर आ गया 5, तीसरे वाला तीसरे वाले के बराबर, z बराबर आ गया 8, चौथे वाला q इज इक्वल टू 7, ये इसके बराबर आ गया।
बताओ क्लियर है बात? बिल्कुल जी क्लियर है। तो पहले वाला का तो कंडीशन खत्म, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यही है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हम बराबर रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब बताओ कोई डाउट? और कोई डाउट हुआ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप एसएमएस कर सकते, करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन क्या चीज है? एडिशन का मतलब यार जोड़ना, इक्वलिटी का मतलब इक्वल रखना, और मैट्रिक्स का मतलब होता है, सॉरी, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, और एडिशन मतलब जोड़ना। ये लो हिंदी में मैं बताते चलूंगा, और बताओ। और मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, ठीक है। इफ अगर ए एंड बी आर टू मैट्राइसिस हो गए ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब कहने का है यहाँ पे सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम ऑर्डर भी कह सकते हैं, सेम टाइप भी कह सकते हैं। दो मैट्रिक्स है ए और बी सेम टाइप के, जैसे कि मान लिया 2x2 का 2x2 का, यहाँ पे 3x3 का, मान लो मर्जी है ना, मर्जी है यार, ठीक है। ऑर्डर के देन देयर सम, उनका सम मतलब योग, क्या सम मतलब योग, फल, योग डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए एंड बी। क्या मतलब? मतलब ये है ए के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के कोरस्पॉन्डिंग से क्या होने चाहिए, जोड़ सकते हो। कैसे? समझ में नहीं आया कि क्या कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग कर दिया? बिल्कुल सही बात है। हम सबसे पहले डिनोटेड करते हैं इसको ए प्लस बी से। मान लो ए मान लिया हमने 3 2 5 8, 2x2 के ही मान रहा हूँ मैं, यहाँ पर बोर्ड छोटा है ना। बी बराबर 2 5 8 7 3, ये लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी ऐड कर रहा हूँ। ए का मान रखो, दिया है हमें 3 2 और 5 8, प्लस बी का मान रखो, बी का मान ये रहा 5 8 और 7 3। इनको जोड़ना है भाई, बस कुछ नहीं करना, जोड़ना है। 3 5 8 हो गया, 2 और 8 10 हो गया। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको बोलते हैं, बस 5 7, कितना होगा, 7 और 5 12, 8 और 3 11 हो गया। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल जी क्लियर है। जोड़ना हम जोड़ सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इनको जोड़ दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके वाले इसके बराबर, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और है ही क्या इसमें, बताओ? कुछ सिंपल नहीं, कुछ नहीं थे, सबको बच्चे बच्चों को पता है। पर लेकिन मैंने मुझे बताना था, क्यों बताना था मुझे? ये बताना था क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ मैं पूरा पूरा कि नोट्स बनाते चल रहे आप, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाते चलना है। चलो अब हम इसके बाद, है ना, इसके बाद देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लो एक बार, है ना, इधर से भी नोट कर लो, और भाई इधर से भी नोट कर लो, ठीक है। देखो भाई, इससे आगे पढ़ते हैं अब हम। इससे आगे कुछ डेफिनेशंस और है। देखो इसके बाद एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन आना था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यार अभी सिखा देंगे हम इसी क्वेश्चन में, इसी इसी में। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्किप करते भी चलिए और थोड़ा सा पढ़ते भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन हम करा देंगे। वैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन और भी कराएंगे, तो डायरेक्टली समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है और भी डेफिनेशन, क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? वर्ग मैट्रिक्स, मतलब जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मतलब कहने का ये है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसको पूरा लिख लेना, इफ ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आ जाए। मतलब जी ये है, अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखा, अगर हम उसका एक बार स्क्वायर करेंगे, वो अगर ए के ही इक्वल आ जाए, तो वो हमारा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर बी स्क्वायर, बी को हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सिद्ध करना है, तो बी का स्क्वायर लेकर के चलना है और बी ही सिद्ध करके दिखाना है, तो वो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन इवोल्यूटरी इफ अगर ए का स्क्वायर लेके चले, वो ए के आई के इक्वल आ जाए। अब आई क्या है चीज है यहाँ पे? आई है जी यहाँ पे क्या, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है भाई आई यहाँ, है ना। ये बात होगी आई। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, मान लिया मैंने 1 0 0 -1, अगर मैं इसका स्क्वायर लेके चलूँ, देखो यहाँ पे कर रहा मैं इसका एग्जांपल, है ना, इस वाले का एग्जांपल मैंने ए स्क्वायर लेकर के चला। ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख लो, है ना, ये तो मतलब है स्क्वायर का।
इंटू 1 0 0 माइनस के 1 करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको ना यहाँ पे लिख लो, पहली रो को पहले यहाँ पे लिख लो 1 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 एकम तो 1 होगा, 0 की 0 में करेंगे तो प्लस का 0, प्लस 0 कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम में कर दो, 0 इसमें करी 0 प्लस इसकी इसमें करेंगे तो भी 0। इसका काम खत्म। पहली रो का हमने पहली रो का इसमें भी कर दिया, पहली रो का इसमें भी कर दिया। अब दूसरी रो को ऐसे लिख लो 0 माइनस के 1, तो 0 की मल्टीप्लाई शुरू वाले में मतलब 0 प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 में तो 0। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें करेंगे 0 प्लस इसकी इसमें करेंगे तो -1 तो प्लस का 1 हो गया। तो मतलब 1 0 0 1, क्या ये आई के इक्वल नहीं है क्या? i2 के इक्वल है ही, कोई दिक्कत नहीं, आई के इक्वल आना चाहिए, i2 हो चाहे i3। अब i2 कहाँ से आ गया जी? बिल्कुल सही बात है, 2/2 का तो i2 लिख सकते हैं हम इसको। जिसकी डायगोनल एलिमेंट क्या हो बराबर ए वो सॉरी 1 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। याद है कुछ? बिल्कुल जी याद है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल एक बार नोट कर लो, फिर मैं करूंगा क्योंकि हमें इसको क्वेश्चन को हल करना है ना। हो गया नोट। अब देखो हमारा दूसरा, इससे अगला टाइप आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये आपको बीएससी में कम पढ़ने को मिलने होंगे शायद, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर ए की पावर एन लेकर के चले और वो 0 के इक्वल आ जाए। मतलब ये क्या है, ए की पावर कितनी भी करो, ए की पावर कितनी भी करो, क्या है? एन पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक से आगे की संख्या है, मतलब एक भी और एक से आगे की संख्या है। ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर्स और एक से बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 5 6 है ना। तो आगे की संख्या है। ए की पावर अगर मैं 2 करूँ तब भी ये 0 आना चाहिए, ए की पावर 5 करूँ तब भी ये 0 आना चाहिए, ए की पावर 10 करूँ तब भी ये 0 आना चाहिए। तो देखो ये था हमारा इसका डेफिनेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, चाहे एग्जाम्पल मान लो इसको आप, चाहे क्वेश्चन मान लो, सो दैट ये क्वेश्चन मान लो हम यहाँ से ये लो, सो दैट ये ए मैट्रिक्स दिया होगा इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ना, बीएससी में क्वेश्चन आता है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स शो करना होगा तो सबसे पहले आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है जी, ए की पावर एन इक्वल आनी चाहिए 0 के। एन का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, एक नहीं सॉरी 2 रख लो, 3 रख लो, 4 5 6 आगे तक की कितनी भी संख्या रख लो, लेकिन प्लस की होनी चाहिए जी, पहले ही लिख दिया मैंने, एन पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंपल सी बात है। तो मैं ए का मान 2 रख कर दिखा दूं, बिल्कुल ए का मान 2 रख दो भाई, एन का मान मैंने 2 रख दिया, मतलब ए इंटू ए लिख सकते हैं इसको। रखो भाई -1। एक मिनट भाई, यहाँ तक नोट कर लो सबसे पहले क्योंकि मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ, है ना। चलिए देखिए, मैंने पहले ही रफ कर लिया है, क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा। तो ए का मान मैंने रख लिया भाई 2, ए स्क्वायर लेके चलिए, ए को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए का मान रख दो यार, ए का मान ये है 1 -3 और -4 है ना, -1 3 और 4 1 -3 और -4 और इंटू फिर से ए का मान रख दो यार, ये 1 -3 -4 -1 3 और 4 1 -3 और -4। ठीक है, फिर से यार इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करना है, मतलब इसको ना यहाँ पे लिख लो, 1 -3 और -4 ये लो। अब तीनों की मल्टीप्लाई इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो। चलो एक की एक में करेंगे, एक आ गया, प्लस का चिन्ह लगाओ। -3 की -1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, -4 की 1 में करेंगे तो -4 हो गया। सिंपल सी बात ये थी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो दूसरी रो में, इसको -3 हो गया और -9 हो गया और -12 नहीं प्लस के 3 की इसमें करेंगे, -9 और +12 हो गए।
फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करो, -4 -12 और 4 16 प्लस, ये हो गया जी। ठीक है, पहली रो का हमारा काम खत्म। दूसरी रो लिख लो बिल्कुल ऐसे ही, दूसरी रो ये ऐसे लिख लो, -1 3 और 4, मल्टीप्लाई करने का तरीका बस, और कुछ नहीं है ना। एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे -1, तीन की मल्टीप्लाई -3, चार के चार में तो +4। अब इन तीनों की इन तीनों में करो, -3 नहीं +3, 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, है ना। फिर इन तीनों की इसमें करेंगे, माइनस का नहीं प्लस का 4 और प्लस का 12 माइनस के 16। दूसरी रो का भी काम खत्म। तीसरी रो हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 -3 -4। 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों में करो, मतलब इनकी मल्टीप्लाई इस पहले वाले में करो, 1 की 1 में करा 1 आया, प्लस के 3 आया, माइनस के 4 आया। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करो, -3 आया और -9 प्लस के 4 दिया 12, है ना, माइनस माइनस प्लस। अब तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करो, -4 -3 चौक 12 और -4 चौक 16। चलो, ये प्लस के 3 4 हो गए, ये हो गया 0, है ना। प्लस के 4 -4 -12 प्लस के 12, तो ये भी होगा 0। और ये देखो -16 और प्लस के 16, ये भी 0 यार। -4 प्लस के 4, ये भी 0। अब जोड़ना तो ये आता ही होगा, है ना, यूपीएससी कर रहे हो यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। 0, ये भी 0, और भाई ये भी 0, और भाई ये भी 0, और भाई ये भी 0। इसको सारे को हम 0 लिख सकते हैं जी। बताओ, क्लियर है बात। मैंने क्या कहा था, अगर ए की पावर हम n लेके चले और वो 0 के इक्वल आना चाहिए, वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो ए की पावर n की जगह अब हम क्या लेके चले थे, हम 2 लेके चले थे, वो 0 के इक्वल आ गया। तो हैंस ए इज ए क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना, क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये हो गई ये बात, क्लियर है। अब बताओ, ये था हमारा क्वेश्चन। इस पे ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना। बताओ, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लो कोई। देखो भाई, नेक्स्ट देख लो, थोड़ा सा और है, और अभी तो और भी पढ़ना है आपको, बहुत कुछ पढ़ना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट्स ए मैट्रिक्स मान लिया। अभी क्या सवाल आ गया, समझिए कुछ। जो आई है ना, वो कॉलम की संख्या होती है, रो की संख्या होती है, और जे होता है आपका कॉलम की संख्या। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। देन द, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, देन द मैट्रिक्स, ये देखो, आई बाद में जा रही, जी शुरू में आ गया, मतलब जी कॉलम को रो की जगह, रो को कॉलम की जगह लिख दिया हमने। सिंपल बात ये है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ, ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, एंड कॉलम इनटू रोज, कॉलम को हमने रोज में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी या ए डैश लगा करके इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, मान लिया मैंने ए इज इक्वल टू, मान लिया 3 2 5 8 7 3 2 1 5, ये मान लिया मैंने। हमें ए का ट्रांसपोज निकालना, तो ए का ट्रांसपोज कैसे, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, या हम ए की पावर टी से। पहली रो दिखाई दे रही, इसको पहली कॉलम लिख दो, 3 2 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया। दूसरी रो को ऐसे लिख दिया, 8 7 3, 8 7 3 ऐसे करके लिख दिया। फिर 2 1 5, इसको ऐसे लिख दो, 2 1 5। तो यार यही तो लिखा था, आई जे की जगह जे आई की जगह कर दिया हमने, और क्या, बस वही क्या इसमें। तो ये का ट्रांसपोज ये आ गया, ये इसका आंसर है। तो मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आई कॉलम को रो को कॉलम बना दो, मतलब रो कॉलम खुद ही बन जाएगी। जब आप इस पहली रो को पहली कॉलम बनाएंगे, तो मतलब कॉलम को रो को कॉलम, तो एक ही बात है, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, आर गिवन बिलो, क्योंकि दे रखे हैं नीचे। देखो, अगर ए का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज करेंगे, दोबारा हम ट्रांसपोज करेंगे, तो मतलब वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। किसके, ए के ही इक्वल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ए का कोई भी मैट्रिक्स है, बी हो सी हो कुछ भी हो, उसका दोबारा अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, पहले ट्रांसपोज कर दिया तो उसके बाद दूसरी बार ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ट्रांसपोज यही डैश 2 बार करेंगे, तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। इस प्रॉपर्टी को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कि ए का डैश और फिर उसका भी डैश करेंगे, वो ए के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात ये, ठीक है। देखो, दूसरा देखो, a प्लस बी, अगर हम
ए प्लस बी दोनों को जोड़ करके डैश करेंगे, दोनों को जोड़ करके डैश करेंगे तो हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए पे डैश अलग लगा देंगे और बी पे डैश अलग लगा देंगे, ये था हमारा। ऐसे ही माइनस पे ए पे डैश अलग लगा देंगे, माइनस बी पे डैश अलग लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो के क्या है, के कोई भी हम मैट्रिक्स मान लेंगे, कोई भी सॉरी संख्या स्केलर मैट्रिक्स मान लेंगे। के क्या है, कोई भी एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, के तो एज इट इज सिर्फ ए पे क्या लगा देंगे, मैट्रिक सॉरी यहाँ पे देखो टी से प्रदर्शित करें तो टी लगा देते, चलो यार बात सेम है। तो ए पे लगा देंगे केवल और के हमारा एज इट इज रहेगा, सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। के हमारा क्या है, कोई भी नंबर है, नंबर की उसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, तो हम नंबर पे नहीं लगा देंगे ट्रांसपोज, हम क्या लगाएंगे, ए पे लगाएंगे, नंबर एज इट इज रहेगा। ये थी भाई बात। तो टी की जगह हम डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऊपरली में लिख के दिखा दिया, इनमें आप लिख देना। एक सबसे लास्ट का आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप गुना कर रहे हो ना तो पता क्या करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, बी तो शुरू में लिखना पड़ेगा, ए बाद में, और उस पर डैश लगाना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये तो बकवास है जी, बिल्कुल सही बात है। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लिया मैंने एक्स वाई और जेड तीन मैट्रिक्स ले लिया और तीनों पर ट्रांसपोज लगा दिया। अब बताओ जी कैसे करोगे, बिल्कुल सही बात है। क्या करना है, सबसे लास्ट वाला लिखना है, फिर उसके बाद वाला लिख, उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला उल्टा करके लिख देना और तीनों पर ट्रांसपोज लगा देना। ये होगा, कितने भी लिखे हो गुना में उनको पलट करके ऐसे लिख दो और फिर ट्रांसपोज लगा दो, ये होता है गुना वाला नियम। लेकिन प्लस वाला ऐसा नहीं है, ए की जगह डायरेक्ट लगा दो, ए की जगह ए रखा, बी की जगह बी रखा और टी पे पावर मतलब ट्रांसपोज दोनों पर लगा दिया अलग अलग। बताओ यहाँ तक भी कोई दिक्कत है। तो अगर गुना में हो तो गुना में ऐसे करना, सबसे पहले बी वाला सबसे शुरू में, मतलब लास्ट वाला सबसे शुरू में, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उनके बाद उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल सॉरी बी के इक्वल आ जाए वो बी क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के माइनस ए के इक्वल आ जाए, उसमें माइनस आता है ना, माइनस ए के इक्वल आ जाए वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, नोट करिए यहाँ तक है। चलिए भाई, अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, क्या कहा गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको हिंदी में यार बोलते हैं सममित अवयव, क्या बोलते हैं, सममित, सममित अवयव, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमने जिसको मैंने बताया था मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई हमारा क्या होता है, रो की संख्या, और जे हमारा कॉलम की संख्या। इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर हमारा ए का डैश ए के इक्वल आ जाए या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, जैसे कि एग्जांपल लिखे हुआ है यहाँ पे, मैं इसका डैश निकालू, डैश निकालने का मतलब 1 2 0 1 2 2 0 2 0, इस पे भी डैश लगा दो यार, इसका डैश निकालो, निकालो निकालो। चलो मैंने क्या कहा, इसको ऐसे लिख दो 1 2 1 2, और इसको ऐसे लिख दो 2 0, ये हमारा ए डैश। अच्छा ए डैश इज इक्वल टू यू किसके इक्वल है, ये हमारा बिल्कुल सेम, ये तो एक इक्वल है तो एक इक्वल आ गया, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बताओ सिंपल था ना। यहाँ पे देखो इसका मान, इसका निकालो, ए का डैश निकालो, ए का डैश, ए का डैश निकालो, इसको ऐसे लिख दो ए एच और जी, इधर भी देखो इधर भी देखो, इसको दूसरी वो बना दो एच बी और एफ, इसको ऐसे लिख दो जी और एफ और सी, ए डैश। अच्छा ये बिल्कुल सेम इसके इक्वल है, बिल्कुल सेम है यार, तो मतलब ए आ जाएगा, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दो एग्जांपल ये मैंने ले लिए हैं। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दो, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि हमने कैसे ले लिया, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर ए का ट्रांसपोज किसके माइनस ए के इक्वल आ जाए या
ए का डैश किसके माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। ट्रांसपोज कह सकते हैं, डैश कह सकते हैं, मतलब टी कह सकते हैं, चाहे डैश, बात सेम है। देखो इसको देखो, मैं इसका ए का ट्रांसपोज निकाल रहा है, डैश निकाल रहा, इसको मैं ऐसे लिख रहा, 0 माइनस ए, सॉरी 0 ए और बी, फिर दूसरी रो को दूसरी कॉलम माइनस ए और 0 और सी, फिर तीसरी रो को तीसरी कॉलम माइनस के बी माइनस के सी और 0, ये लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा है यार, यहाँ पे देखो ए डैश इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ इस पूरे में से, तो यार 0 तो माइनस प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें से ए प्लस का बच जाएगा और इसमें से प्लस का बी बच जाएगा, ये प्लस का बी, इसमें माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस ये ले तो कॉमन, माइनस कॉमन लेते इसमें 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का सी हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेते ही, है ना, और 0 एज इट इज रहेगा। तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस, तो एज इट इज ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, इसके बिल्कुल सेम ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे भी और इधर भी, तो ये हो गया ए के इक्वल। देखो भाई, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू का मतलब होता है विषम, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो मतलब विषम सममित अवयव में अगर ए का डैश माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारा सममित अवयव, विषम सममित अवयव मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का डैश हमारा ए के इक्वल आना चाहिए। जो कि 2 एग्जांपल ले लिए है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, और ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल बता देंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। इससे आगे के पढ़ लेते हैं भाई, थोड़े बहुत इससे आगे के क्या दिया हुआ है, हम देखो नोट पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, नोट पॉइंट क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल बोलते हैं किसको, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव अभी बताऊंगा क्या होते हैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0 होने चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होने चाहिए। कैसे, मतलब ये है जी, ये होता है एक डायगोनल, इसके एलिमेंट सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब जा करके हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ये ध्यान रखना। अभी जो पीछे वीडियो करके देखो, एक मैंने उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 थे, चाहे आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ए जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है जीरो मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। स्क्यू जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दोनों होता है, ध्यान रखना। क्या, जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सम मतलब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे अब हम, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम प्रॉपर्टीज। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो गिवन, क्या गिवन है, इसको सॉल्यूशन भी करके दिखाएंगे हम। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज करके लिख सकते हैं कि भाई ए ना, ए हमारा क्या होता है, ए का डैश ए के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, सिंपल सी बात है, ये कह रखा है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका मतलब ए का डैश ए के इक्वल, ये तो होगी हमारी बात क्लियर। तो कह रखा है कि देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ये हमें शो करना। तो मतलब इसका ही डैश लेके देखो भाई, बी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब बी का डैश बी के इक्वल, सी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी का डैश सी के इक्वल, है ना, ऐसा ही तो है, बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो मतलब के ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके, के ए के इक्वल आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए हमें, है ना। तो लेकर चलेंगे और इसको ऐसा लाएंगे, बिल्कुल ऐसा लाएंगे। तो देखो अभी मैंने पढ़ा इस के पे, तो ये लगता नहीं, अभी पढ़ाया था बिल्कुल सम प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, क्या कि, है ना, सम रिजल्ट्स में पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि ये डैश केवल ए पे लगता है, बिल्कुल जी ए पे लगता है, के एज इट इज ए डैश का मान ए ही होगा, और इधर के ए लेके चले थे, के ए का होल डैश लेके चले थे, याद है कुछ, जी बिल्कुल याद है ना, ये था हमारा सब मैन। अब देखो इसी का ही डैश लेके इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा, ये होगा हमारा के ए इज आल्सो, लिख दो यहाँ पे, के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया जी सिंपल बात। बताओ कुछ है तो इसमें, कुछ भी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेकंड नंबर डालेंगे, सेकंड नंबर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर डालेंगे,
लो भाई, अब सेकंड नंबर का भी देख लो। सेकंड नंबर का क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है जी, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक एक डैश माइनस एक इक्वल आता है, बिल्कुल। तो के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दिया है, यहाँ पे गिवन लिख लो सॉल्यूशन, गिवन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब दैट इज करके लिख लो कि ए का डैश माइनस एक इक्वल, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। इस लाइन का मतलब यही तो है। तो हमें क्या दिखाना, हमें ये जो के ए है ना लेके चलना, और इसको माइनस के ए के लिए इक्वल दिखाना, तब हमारा माना जाएगा ये हमारा क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो। तो मतलब इसको के पे तो हम लगाते नहीं, ए पे हम डैश लगा देते हैं, बिल्कुल जी। ए का ए डैश का मान माइनस एक इक्वल है, बिल्कुल। ये माइनस शुरू में आ जाएगा, बताओ क्लियर है। तो मतलब के ए का डैश लेके चले थे, और डैश लिख लो चाहे टी लिख लो, बात सेम है। तो लिख दो यहाँ पे के ए इज आल्सो, के इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगी बात क्लियर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी अगर दिक्कत हुई हो तो एक बार कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगी तब भी कमेंट करके बताना। और सबसे पहली बात कि अगर बीएससी वाले इस वीडियो को देख रहे तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बीएससी में तो, बीएससी में यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे आप और तब भी देख रहे हो तो उससे भी अच्छी बात है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई इसके नोट्स बनाते चलना, पक्की बात बता रहा हूँ, है ना। बिल्कुल सब यही है, सभी यही पढ़ाएंगे आपको। और इससे बढ़िया आप पहले ही अभी पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो। और फिर आप, मुझे पता है आप कोर्स लोगे, हम आप लोग कोर्स लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 60 हज़ार रुपये का पेड कोर्स मिलेगा आपको ऑप्शनल का, लेना आप जरूर लेना। मैं कह रहा हूँ इससे पढ़ के आप पास नहीं होंगे, मैं अब भी बता रहा हूँ, लेकिन आपका रिवीजन तो हो जाएगा यार। बात तो यहाँ भी है। अगर मेरे साथ आप आपके दिमाग में क्या चल रहा है यार, हाँ नहीं बस का नहीं है मास्टर के, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, हाँ मैं मान रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। लेकिन यार अगर मेरे से आप 5% सीख रहे हो, मेरे से आप 10% सीख रहे हो, आप 100 में से अगर मेरे से 10% भी सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार। 10% तो आपका आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, इस बात को तो सोचो। आप अगर मेरे से 10% भी सीख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप 10% ही सीखिए, बात खत्म। ये हुई ना बात। आप 10% ही सीखिए, बहुत कुछ है 10% में भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो है ना, ज़्यादा हवाबाजी मत उड़ाओ, कहने लगे कि यूपीएससी है वो कुछ नहीं है। भाई कुछ नहीं है यार, आदमी के आगे आप, आदमी ने तो बनाया है वो भी, समझो बात को। तो कुछ नहीं है, आप करने से सब कुछ है। 3 साल है अभी आपके पास, 2 साल मान लो, 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जैसा मौज कर ली मौज, ठीक है। 2 साल है आपके पास, 2 साल तैयारी करो, क्या दिक्कत है। चलिए, तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद सभी को।